एक काम किया जाए, अगर ये हवा जो यहाँ से निकल रहा था इसके रास्ते में एक रुकावट लगा दे तो हवा यहाँ से घूम के इधर चली जाएगी, और यहाँ भी रुकावट लगा दे तो इधर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंजन बंद नहीं होगा। बस एक ऐसा सिस्टम लगाना है कि बस ये हवा की डायरेक्शन को उधरे मोड़ दे। अब उधर मोड़ देगा तो फिर जहाज के पास पावर नहीं रह जाएगा, इंजन तो चलेगा लेकिन पावर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इस बड़े से इंजन में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि जब हमें रिवर्स करना होता है तो पायलट को पता है रिवर्स करना है, एक बटन दबाएगा, इंजन में एक ठो इस तरह का दिखेगा, ये एरिया अंदर की ओर खुल गया। ये देखेंगे ना, इंजन हल्का सा अंदर की ओर इससे खुल जाएगा। तो खुलने से क्या होता है कि वो रास्ता जो हवा पीछे जा रही थी उसे बंद करके आप ऊपर की ओर फेंक देगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स इंजन का हो जाना। रिवर्स इंजन में उल्टा नहीं लगता है, डायरेक्शन वही रहता है, बस पीछे के रास्ते को बंद करके ऊपर से हवा को लीक करा दिया जाता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का पावर लॉस हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि जहाज उड़ाने के लिए सिंपल सा है, इस फैन को ना चाहिए, ये आगे से हवा सक करके पीछे फेंकेगा, जहाज आगे चल जाएगा। जरा आप सोचिए तो एक बात, इस ससुरा पंखिया को कौन नचाएगा? आखिर पंखिया पायलटवा इसे बेना की तरह डोलाएगा, नच 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 ऐसे जहाज उड़ेगा, इसको कौन नचाएगा? तो इसको नचाने के लिए अब क्या चाहिए, तो इसको नचाने के लिए इसके पिछवा एगो इंजन लगा दिया जाता है। ये इस इंजन को हम लोग कहते हैं टरबाइन। तो ये टरबाइन जो पिछवा देख रहे हैं, ये टरबाइन जहाज नहीं चलाता है, ये टरबाइन इस पंखिया को नचाता है, और ये पंखिया हवा बाहर फेंकता है जिससे जहाज उड़ जाती है, और कुछ नहीं है। तो ये ऊपरा वाला ये जो सिद्धांत है, ये जेट इंजन का सिद्धांत है, यही जहाज को उड़ा देता है। और पीछे लगा हुआ है टरबाइन, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बोजेट। तो टर्बोजेट जो है ना, ये पीछे लगा होता है, और ये एक शाफ्ट द्वारा, शाफ्ट माने एगो बड़का पाइप, ट्रक के नीचे देखे होंगे, वो शाफ्ट घूमता है पिछवा चकवा को नचाने के लिए, ये शाफ्ट द्वारा आगे के फैन से जुड़ा रहता है। जहाज को उड़ाने का मेन काम ये फैन करता है, और इस फैनवा को नचाने का मेन काम करता है ये टरबाइन, जिससे बन गया है टर्बो जेट। तो ये टर्बो जेट इंजन है। अब यही समझने में दिक्कत हो जाती है कि इस ससुरा को कैसे नचाया जाए। जहाज उड़ने का सिद्धांत बस यही है, हाई नचेगा, हवा फेंक देगा। अब इसको कैसे नचाना है ये समझिए। देखिए यहाँ से तो ये कैसे नचेगा, तो ये जब हवा लेता है अंदर तो हवा का तो नहीं, ये लगभग 90% फेंक देता है, लेकिन इसको नचाने के लिए यहाँ इंजन लगाना पड़ेगा, नचाने घुमाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये जब अंदर लेता है तो यहाँ एक लगा दिया जाता है कंप्रेसर। ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर उसे कहते हैं जो हवा को खींच के फेंकता है दूसरे ओर। जैसे हमें कहीं आग लगाना है चूल्हा वगैरह में, तो आग कब लगेगा, जब तक आप उसे ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा आग थोड़े पकड़ेगा। तो अगर धधका के जलाना है तो हवा और मारिए, और लुसुर जलाना है तो कम ऑक्सीजन दीजिए। तो जब धधका के जलाना है ना तो ज़्यादा हवा की जरूरत होता है। तो जो हवा की सप्लाई करता है उसे कंप्रेसर कहते हैं। हम लोग का मुंह भी तो कंप्रेसर है। ठंडी के दिन में अंगीठी आग जलाते हैं तो आदमी कौन चीज है, कंप्रेसर है। नकिया से हवा को खींचते हैं, फूंक लग देते हैं। देहात में तो नॉर्मल कंप्रेसर होता है। देखिए महिला सब जो चूल्हा में जलाती हैं सब, ये जो फूंकनी ली है सब, ये फूंकनी को अंग्रेजी में कंप्रेसर बोला जाता है। ये क्या करेगी महिला, पहले हवा लेगी बाहर से, यही हो गया कंप्रेसर। जितना अगर यहाँ ज्यादा आग लगाना है तो ज्यादा फेंकिए, कम लगाना है तो कम फेंकिए। तो हवाई जहाज में भी यही सिस्टम है, ये है कंप्रेसर। ये क्या करता है, इधर से हवा, पंखवा जब नसता है ना तो ये तो ज्यादातर एयर बाहर फेंक देता है ताकि जहाज उड़े। लेकिन ये जो कंप्रेसर है कहता है कि भाई साहब तनी हमरो हवा दे, ताकि इधर पेट्रोल जलाएंगे ना तो इहो चलेगा, ना तो तोरा कौन चलाएगा। तो ये कंप्रेसर इधर से हवा सूखता है, इधर फूंक देता है, लगा दे, जला दे यहां से। तो ये क्या करेगा, इधर से चूसेगा। यही काम है कंप्रेसर का, खत्म। इतने पे जहाज चलता है। अब समझिए आगे क्या होगा। तो ये वाला एरिया है, ये फैन है, ये कंप्रेसर है, ज्यादा से ज्यादा हवा लेता है। क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे हवा की कमी हो जाती है, और हवा कम हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कम होगा तो ईंधन में आगे नहीं लगेगा। अब ये यहाँ पे 10% क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके अंदर फेंक देता है। और जब कंप्रेस करके फेंकता है तो इसके पीछे छुपा रहता है, यहाँ पे देखिए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मतलब चिंगारी फेंकता है, चिंगारी जैसे मोटरसाइकिल में कैसे होता है चिंगारी फेंकने वाला। और इसी में लगे रहते हैं नोजल। नोजल मतलब उसमें फुचुर करके उसमें फ्यूल, ईंधन फेंकते रहते हैं सब। अब ईंधन देखिए, यहाँ से ईंधन आइए गया है और यहाँ से चिंगारी आइए गया है। अब ईंधन है, चिंगारी है, अब चाहिए ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन ऊंचाई पे कम रहता है, तो कम ऑक्सीजन का काम पूरा कर दिए हैं भाई साहब ये कंप्रेसर।
90% हवा उधर चला गया, 10% खींच लिया, सब खींच लेगा तो बुताइए जाएगा ही। अब आग जलाना है तो आंधी में रख देंगे तो ना जल जाएगा भाई, तो अति नहीं करना है। तो ये कंप्रेसर इसको भेज देता है और यहाँ लग जाता है आग। आग लगेगा तो हवा हो जाएगी गर्म, और गर्म हवा सोचती है किधर से भाग जाए, तो बताइए ना, इधर भाग पाएगी? इधर पंखवा चल रहा है, अपने खींच रहा है, तो कहेगा इधर कहाँ रे, तो इधर भाग। और जैसे इधर भागेगी तो इधर एक ठो टरबाइन लगा दिया जाता है, पंखी लगा दिया जाता है, और यही पंखिया जुड़ा है आगे वाला पंखिया से। तो जैसे ये कंप्रेसर हवा भेजा, यहाँ इसका इंतजार कर रहा था फ्यूल। जहाज में पेट्रोल नहीं, केरोसिन ऑयल पड़ता है, वो एक अलग टाइप का केरोसिन होता है, पेट्रोल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ आग लगा और ये हो गया, यहाँ आग लग गया, तो इसे कहते हैं कंबशन चेंबर। यहाँ आग लग रहा है, इसे कहते हैं कंप्रेशन चेंबर, ये कंप्रेस हो रहा है। और ये हो गया आपका फैन, ये ऊपर से निकल गया आपका एग्जॉस्ट बाईपास, वो जहाज चला दिया। और ये जो गर्म हवा निकली है, ये आग लग के ये इस टरबाइन को नचाएगी, ये नचेगा टरबाइन, तो ये जुड़ा हुआ है आगे के पंखा से। अब आगे वाला पंखा नचेगा, ये ससुरा पंखवा हवा फेंक रहा है तो जहाज उड़ रही है, और ये जो कंप्रेसरवा है तो उसमें हवा चूस ले रहा है, दे रहे इधर फूंक दे रहा है, जरा दे ओके, आई जरेगा तो ये नचने लगेगा, हो गया, जहाज उड़ गया। यही सिद्धांत है जेट इंजन का, जिसको हम टर्बो जेट कहते हैं। ये है